अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मुस्तफ़ा कुरैशी और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कम प्राइस में एक तैयार घर ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, प्लॉट की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। तो लेकिन लोग जो है वो कम बजट में अपना घर ख़रीदना चाहते हैं। इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से रियल एस्टेट कंसल्टेंट मलिक अब्दुल रहीम भाई, और इनका कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आज इनसे हम जानेंगे कि अगर कोई लाहौर में या बहरिया में कम प्राइस में घर खरीदना चाहता है तो कौन से ऑप्शन उनके लिए इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहीम भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से? बेसिकली आज जो है हम अपने नाज़रीन के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 5 मरला का घर जो है वो उनको प्लॉट की प्राइस में मिल जाए, या कम बजट में जो है वो ऐसे ऑप्शन कहाँ पे ख़रीद सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि इस टाइम पे जिस तरह इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और हम लोगों ने देखा है कि प्राइसेस जो हैं मटेरियल की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। लेकिन अभी हम लोग जिस जगह पे मौजूद है, ये G6 ब्लॉक बनता है फेज़ 4 का, बैरिया ऑर्चिड। और यहाँ पे अराउंड 2.5 साल पहले जो बैरिया टाउन के सबसे बड़े डेवलपर हैं क्यू लिंक्स, उनकी तरफ से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था सफारी होम्स के नाम से। और सरप्राइजिंगली जिस टाइम पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उस टाइम पे भी हमने देखा था कि विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स में जो यहाँ पे विलाज हैं, टोटल 361 विलाज हैं, इनकी सेल हो गई थी। और उसका रीज़न ये था कि लोगों को पता था उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, 60 लाख में टोटल प्राइस रखी गई थी 3 इयर्स के पेमेंट प्लान पे। तो एक बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये घरों का ऑप्शन दिया गया था। और डेफिनेटली आपको पता है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि यार उसकी अपनी कोई ना कोई छत होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए इस डेवलपर ने ये प्रोजेक्ट दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम पे साइट पे मौजूद हैं और हम अपने सराउंडिंग्स भी देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स हैं इन सफारी विलाज के, ये कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ नियर टू कंप्लीशन है, कुछ जो है कि बिल्कुल अर्ली स्टेज में है। तो इनकी प्रोग्रेस वगैरह जो है वो इस टाइम पे चल रही है। मैं आपको इस तरह करते हैं कि मैं आप लोगों को जो विलाज हैं ये विज़िट करवाता हूँ। इसमें हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने बेसिकली देखा है, बहुत ज़्यादा लोगों को कंसर्न ये आता रहा है, जो हम प्रीवियसली देखते रहे हैं, कि ये जो विलाज वगैरह बने हैं इनकी कंस्ट्रक्शन किस स्टैंडर्ड की है। क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया है और जो प्राइसेस रखी गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको उस टाइम पे नहीं पता चला था, लेकिन अब जब उनसे डिस्कस करते हैं उन्हें बताते हैं कि 60 लाख में ये लॉन्च किए गए थे। तो हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हैरानकुन बात है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम ऑन ग्राउंड जहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पीछे ये जितने भी घर बने हुए हैं ये सफारी विलाज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे पेस में इनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है। फर्दर जो अपने प्राइसेस की बात की और जो मैंने मेंशन किया कि 60 लाख में ये लॉन्च किए गए थे, आज हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो इनका बना हुआ है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके व्यूवर्स जो हैं उनको एक आधा जो विला है उसका विज़िट भी करवाता हूँ। फर्दर उसको देख के फिर डिस्कस करते हैं कि करंटली क्या इनकी प्राइसेस चल रही हैं और क्या किस स्टेज तक ये बन चुके हैं। तो एक आधा जो विला है उसको विज़िट करते हैं, जहाँ पे जो विलाज हैं वैसे वो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। कुछ जो हैं वो बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हैं, कुछ जो है जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इवन यहाँ पे फिनिशिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है। तो चलते हैं और उसका विज़िट करते हैं। अच्छा, चलते चलते मेरा एक सवाल था कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये प्लॉट की प्राइस पे है, ऐसे तो क्या मटेरियल वाइज या कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ किया गया है? क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि लोगों का ये एक माइंडसेट होता है कि अगर चीज़ जो है वो सस्ती है या उस प्राइस पे जो है वो डिलीवर की जा रही है जो प्राइस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा है कि इसमें कोई मटेरियल पे कोई कंप्रोमाइज़ किया गया हो? तो उस हवाले से ज़रा वो भी बता दीजिएगा। अच्छा, इस पे मटेरियल का तो ये है कि मटेरियल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। मटेरियल की इवन मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा मैं आया हुआ था, अपने क्लाइंट को लेके आया हुआ था, और उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनवाया है। काफ़ी बड़ा सेटअप उन्होंने बनाया है। तो जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने विला विज़िट किया, तो यहाँ पे क्योंकि मटेरियल पड़ा हुआ है इस पे साइड पे, उन्होंने जिस टाइम पे मटेरियल देखा तो वो कहते हैं कि यही सेम मटेरियल उन्होंने जब अपने हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन की थी तो वहाँ पे यूज़ किया था। तो इससे आइडिया हो सकता है कि वो जो मटेरियल है यहाँ पे अभी जितना यूज़ हो रहा है A+ कैटेगरी का मटेरियल यूज़ हो रहा है। और ये सिर्फ हम लोग वैसे बता नहीं रहे,
ये इवन डेवलपर भी क्लेम करता है, और मेरा पर्सनली मैं एसोसिएट इंजीनियर हूँ सिविल, और मटेरियल का आइडिया है। तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ हो रहा है। और इवन सिर्फ यही नहीं है कि जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में, जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसके बीच में यूज़ है, इवन जो फिनिशिंग हो रही है रिसेंटली इनके कुछ जो विलाज हैं वो जैस्मीन विलाज वो कंप्लीट हुए, उनका फिनिशिंग वगैरह कर दी गई है। उनमें हम देख सकते हैं कि जो इवन फिनिशिंग मटेरियल भी यूज़ हुआ है वो भी A+ कैटेगरी का यूज़ किया गया है। तो इसी वजह से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फर्दर हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जो यूज़ भी हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोगों की क्यूरी है बेसिकली कि किस तरह से जो है मैनेज किया गया है, इतनी जो कॉस्ट है उसके बीच में किस तरह से डेवलपर ने इसको मैनेज किया है और कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया। तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे ये लॉन्च किया गया था उस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे लैंड की प्राइस बहुत कम थी, सही, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह मिल जाते थे। और जो डेवलपर है, क्योंकि बैरिया टाउन का सबसे बड़ा डेवलपर है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, तो उन्होंने उस टाइम से जब बैरिया से ये लैंड परचेज़ की थी तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में उन्हें मिल गई थी। तो फर्दर ये है कि इन्होंने बहुत मिनिमल से प्रॉफिट पे आगे रख के अपना प्रॉफिट रख के और उसके बाद इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। तो इस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि 60 लाख रुपए में ये लॉन्च हुए थे, तो मेरे ख्याल में इस ब्लॉक में जिस तरह से अब ये घर बन रहे हैं 361 यूनिट आपने बताए हैं, तो मेरे ख्याल में इस प्राइस पे हो सकता है कि 60 लाख में जो है वो हमें ऑप्शन ना मिले, लेकिन ये है कि कोई 55 के करीब या 40 से जो है वो प्राइसेस ज़्यादा ही हैं 5 मरला की। तो वहाँ से हाँ बिल्कुल ऐसे ही प्लॉट की बात बिल्कुल ऐसे ही। तो 5 मरला प्लॉट 40 से ज़्यादा ही हमें मिलता है, और 50 तक भी जो है वो अच्छी लोकेशन का जो है वो हमें प्लॉट यहाँ पे 5 मरला का मिलता है। तो उस हवाले से यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्लॉट की प्राइस में ही हमें जो है बिल्कुल बिल्कुल आप इसी तरह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा था जिन लोगों ने बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, जिन लोगों को समझ आ गई थी कि कितनी ये मिनिमल प्राइस के साथ ये प्रोजेक्ट में ये इंस्टॉलमेंट पे था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यानी कि आपने इकट्ठे 60 लाख बिल्कुल लमसम आपने नहीं पे करने थे, टोटल आपने 95,000 से 99,000 के अराउंड इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है, वो आपने मंथली पे करनी थी। और 3 इयर्स का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान था। तो अभी जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने बिल्कुल इनिशियल स्टेज में परचेज़ किया था वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इतनी मिनिमल प्राइस में। इवन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहता हूँ, बैरिया ऑर्चिड के अंदर जो इस टाइम पे 5 मरला घर बने हुए हैं फेज़ 1 वाली साइड पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो लीस्ट प्राइस डिमांड की जा रही है वो 145 से 150 के अराउंड डिमांड की जा रही है। तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऑल्दो इस टाइम पे ये प्रॉफिट पे हैं, लेकिन वो स्टिल प्रॉफिट ऐड करके भी जो प्राइसेस हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं। तो ये इस टाइम पे अच्छा, हम ये विज़िट करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपके क्लाइंट आए थे, उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया और उनका हॉस्पिटल बन रहा था और उन्होंने कहा कि अपने हॉस्पिटल में उन्होंने ये मटेरियल यूज़ किया। हमारे मोस्टली जो क्लाइंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के, वो मोस्टली जो क्लाइंट हैं वो ओवरसीज़ हैं। अब वो उनको क्या हम इस वक्त वीडियो में मटेरियल वगैरह दिखा सकते हैं कि जो यूज़ हुआ है, क्योंकि अभी घर कुछ बन रहे हैं तो उसमें बिल्कुल अभी हम लोग इस तरह करते हैं। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सा विजिट करवाता हूँ जो सीलिंग वगैरह का काम हो रहा है और इस तरह से काम चल रहा है, फिर हम लोग फर्दर जाते हैं जहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, ब्रिक्स वगैरह और ब्रिक्स वगैरह बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे हम लोग ये विला की जो मेन इंटरेस्ट है वहाँ पे हैं, और ये जो पोर्च रखा गया है ये एक स्टैंडर्ड 5 मरला का जितना पोर्च होता है उस साइज़ का यहाँ पे पोर्च रखा गया है। नॉर्मल जो आपकी सीडान होती है वो आराम से इजीली यहाँ पे पार्क हो सकती है। स्ट्रक्चर वगैरह भी काफ़ी अच्छा ओवरऑल रखा गया है। जो जिस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है कि जितना भी पूरा विला डिज़ाइन किया गया है उसके बीच में कुछ इस तरह से किया गया है कि विंडोज़ वगैरह काफ़ी रखी गई हैं, जिसकी वजह से आपको जो फ़ील है ओवरऑल घर की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, काफ़ी वाइड फील मिलती है। इवन फ्रंट साइड पे अगर देखें ये सिटिंग एरिया है, काफ़ी बड़ी विंडो रखी गई है। इसी तरह अगर हम किचन वाली साइड पे देखें तो किचन वाली साइड पे भी प्रॉपर जिस तरह 5 मरले का घर डिज़ाइन किया जाता है उसी तरह से किया गया, प्रॉपर विंडो रखी गई है और पीछे पैसेज भी दिया गया है जहाँ पे आप लॉन्ड्री वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, जो मटेरियल का अभी अगर ऊपर सीलिंग की बात करें तो सीलिंग भी आप देखें कि कितनी ज़्यादा फिनिश के साथ, कितनी अच्छी फिनिश के साथ सीलिंग वगैरह लगाई गई है। और
जो फिनिशिंग है वैसे ग्रे स्ट्रक्चर की, क्योंकि जिस टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाता है घर उस टाइम पे आपको नहीं पता चलता कि जो मटेरियल है वो किस स्टैंडर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी अगर देखें जो ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है इसकी भी अगर फिनिश देखें तो फिनिश से ही सिर्फ आपको आइडिया हो रहा है कि कितनी ज़्यादा इस पे मेहनत की गई है, और ये बिल्कुल जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा देख के इस पे काम किया गया है। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल से हमने अपने क्लाइंट्स को इस सफारी होम्स की एक्सकेवेशन से लेके जो है फाइनल स्टेज तक हमने इसकी वीडियोस के थ्रू अपने क्लाइंट्स को बताते रहे हैं। तो अगर जिन लोगों ने वीडियोस वगैरह नहीं देखी तो उनके लिए ये है कि आप इस वक्त जो है इसका जो है वो फिनिशिंग वर्क जिस तरह से अब्दुल रहीम भाई बता रहे हैं, क्योंकि ये इनका कंस्ट्रक्शन का जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उस हवाले से अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहे हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो है वो उस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो वो चीज़ें भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो है इसकी फिनिशिंग वगैरह है, सीलिंग का काम है, बाकी मटेरियल जो है हम आगे जाके देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ मैं यहाँ पे फर्दर ये एक स्ट्रक्चर का यहाँ से आइडिया हो जाएगा। फर्दर यहाँ से मटेरियल को बताना स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल जिस तरह सीमेंट आप देख रहे हैं बेस्ट वे सीमेंट यूज़ किया गया है जी। ये जो सीमेंट है, जो सीमेंट की कैटेगरीज है उसमें टॉप नॉच जो सीमेंट्स आते हैं उनमें से एक सीमेंट जो है वो बेस्ट वे आता है। उसके बाद फर्दर अगर ब्रिक्स वगैरह का बात करें नीचे यहाँ पे, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो एक नीचे पाउडर रूम बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस तरह से डिजाइन किया गया प्रॉपर जो 5 मरला होता है उसी तरह से। ऊपर अगर जाएं ऊपर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं वैसे ही बताना चाहता हूँ कि ऊपर 2 बेडरूम्स रखे गए हैं और 2 बेडरूम्स के साथ भी इसी तरह से बड़ी विंडोज दी गई हैं। यहाँ पे हम एक शॉट वहाँ पे ऊपर का हाँ इस तरह से कर सकते हैं ताकि हम मटेरियल देखना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में स्टील वगैरह पड़ा हुआ है, वो स्टील वगैरह अगर हम दिखा दें और ब्रिक्स वगैरह दिखा दें तो ये चीज़ें जो है। अभी अगर स्टील की बात करें तो यहाँ पे ये स्टील भी कुछ पड़ा हुआ है। ये देखें जो रस्ट वाला स्टील है वो उसको साइड पे कर दिया गया है, वो यूज़ नहीं हो रहा। जो फ्रेश स्टील आया हुआ है सारी वही स्टील बार्स जो हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और इस टाइम पे ये जो स्टील बार्स हैं ये यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। फिर फर्दर अगर ब्रिक्स वाली साइड पे जाएं, ब्रिक बल्कि यहीं पे मौजूद भी है, मैं आपको ब्रिक भी दिखा देता हूँ। ये ब्रिक यूज़ की जा रही है यहाँ पे। ये अगर इस लैंग्वेज में बात की जाए ब्रिक्स की तो अव्वल कैटेगरी की ब्रिक जो है ये यहाँ पे यूज़ की गई है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ से कैमरामैन को बताता हूँ कि यहाँ से अगर सामने वाली साइड पे दिखाएं तो जो ब्रिक वर्क ही सिर्फ हुई है, अगर उसकी ही फिनिश आप देखें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी नफासत के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है। मतलब जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है विलास का और जो कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड है उस पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। और ये जो डेवलपर है वो भी यही बात क्लेम करता है, और फर्दर हम लोग भी यही गाइड करते हैं कि इवन आपके यहाँ पे आप ख़ुद विज़िट करें। जिन लोगों को थोड़ा बहुत मटेरियल का आइडिया है वो ख़ुद आके देख सकते हैं, या कोई उनका एक्सपर्ट है जो मटेरियल का जिसको आइडिया है वो यहाँ पे ला के उनको आइडिया हो सकता है कि किस लेवल की जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह की जा रही है। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं वैसे एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो अगर हम नॉर्मली जैसे मेरे जैसा बंदा एक घर बनाता है उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये क्योंकि डेवलपर है और उनका डेवलपमेंट का काम, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो इन चीज़ों को समझते हैं। इसी वजह से ये अगर मैं अपना घर बनवाऊँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो है फाइन फिनिशिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल इसी तरह इसमें ना असल में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी यहाँ पे परचेज़ किया था क्योंकि एक बड़ा डेवलपर था, नाम बड़ा था। बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ लोगों को मसला ही यहाँ पे ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा रिलायबल पर्सन है जो आपकी अच्छी कंस्ट्रक्शन वगैरह करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और फाउंडेशन दिखाता हूँ जो अभी फाउंडेशन बिल्कुल स्टार्ट पे है, स्टार्ट स्टेज पे है, वो मैं दिखाता हूँ। तो वहाँ पे भी अगर देखें तो उन्होंने एक्सकवेशन करने के बाद नीचे सारा कंक्रीट वर्क किया है, और कंक्रीट वर्क के बाद फिर जो बेस भी बनाई है, आपको बेस से ही सिर्फ आइडिया हो जाएगा कि कितनी परफेक्शन के साथ और किस तरह के काम यहाँ पे किया जा रहा है। मतलब किसी चीज़ पे भी यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। सही जी। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं कुछ जो यहाँ पे इस टाइम पे करंट स्टेटस है। बाकी फर्दर मुझे आइडिया है लोगों को ये भी यहाँ पे लोग बताते रहे हैं कि जी कंस्ट्रक्शन जो है वो डिले आया है और इस तरह से चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल मेरा था, लेकिन इस तरह का अभी कोई सिलसिला नहीं है। अभी करंट अगर स्टेटस की बात की जाए तो करंटली यहाँ पे जो विलाज हैं अप्रॉक्सीमेट 80 से 85% जो विलाज हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं, और बिल्कुल कोई 15% विलाज हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में अभी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में। और लास्ट 6 मंथ्स में हमने देखा है कि लास्ट 6 मंथ्स में बहुत ज़्यादा स्पीड में काम हुआ है।
फर्दर एक्सपेक्ट भी यही है कि नेक्स्ट 8 मंथ से 10 मंथ्स तक इनको सही पोजेशन की तरफ ले जाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक लास्ट सवाल है कि यहाँ पे ये जो है ये घर जो हैं, ये बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G6 के ये जो घर हैं, ये हमें अब किस प्राइस पे जो है वो मिल सकते हैं? ये अच्छा, हाँ, ये एक चीज़ रह गई थी। 60 लाख में ये बेसिकली लॉन्च हुए थे और जितने भी हैं ये घर, ये अब एंड यूज़र के पास हैं। वो बहुत कम लोग अब इनको सेल करते हैं क्योंकि अब स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं और इस तरह से नियर टू कंप्लीशन है। लेकिन अभी अगर बात की जाए यहाँ पे तो लोकेशन वाइज डिमांड चल रही है, प्रॉफिट डिमांड है क्लाइंट से, तो अप्रॉक्सीमेट 14 लाख से लेके 22-23 लाख तक इनकी डिमांड जो है वो वेरिएशन में अगर हम 22 भी ऐड करें हाँ तो अप्रॉक्सीमेट 72 आपको जो टोटल जो ट्रांसफ़र और जो सारी कॉस्टिंग वगैरह आप इंक्लूड करें तो मैक्सिमम आपको 82 से 83 में यहाँ पे आपको कॉस्ट करेगा। जी नाज़रीन, ये था आज का जो है हमारी वीडियो का मकसद कि हम आपको ऐसे ऑप्शन जो है वो आप तक पहुंचाएं जो कि आप अगर कम बजट में कोई घर खरीदना चाहते हैं तो बेहतरीन ऑप्शन है। कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको दी है, कंस्ट्रक्शन इसकी जो है वो मटेरियल वगैरह आपको दिखाया कि A+ क्वालिटी का जो है वो मटेरियल यूज़ किया गया है। इसकी मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मुझे और मलिक अब्दुल रहीम भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।